नमस्कार दोस्तों, करियर विद एसोसिएशन में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दृष्टि आईएएस का एक नया पेपर लेकर। हम लोग दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की, और ये दोस्तों 2 पेपर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को देख डालिए। और दोनों ही पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग का बच्चों है टेस्ट पेपर नंबर 3, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक वीडियो मिलेगा यूपी पीसीएस 2023 की, ध्येय आईएएस 2023 की और यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर तीनों की प्लेलिस्ट बच्चों मैंने बना दी है। ध्येय आईएएस के भी पेपर आपके लिए डाले जा रहे हैं, दृष्टि के भी पेपर डाले जा रहे हैं, और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर 2022 से लेके 12 तक के भी डाले जा रहे हैं। प्लेलिस्ट मैंने तीनों की बना दी है। इसके अतिरिक्त बच्चों घटनासार पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है और उसकी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक मास्टर वीडियो बच्चों, ये 4 घंटे का मास्टर वीडियो है, पिछले वर्ष के पूरे 1 साल के घटनाक्रम उसमें कवर किए गए हैं। सारे वीडियोस देख डालिए। प्लेलिस्ट का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चे लोग। और ये मान के चलिए इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो 120 से 125 क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाएंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन बच्चों सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका इस योजना के लिए 3600 करोड़ आवंटित किए गए थे, सही बात है। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, टेक्निकल नॉलेज लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, दोनों ही सही है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यूपी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए गए। नहीं याद रखिएगा बच्चों, नहीं मतलब आपको सारा ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा आपका आंसर है बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये समझिए ये लगभग पूरा उत्तर भारत में ही है, और एक ही ऑड है बच्चों, तो ऑड क्या है, आंध्र प्रदेश, तो इसी हिसाब से आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। झीलों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को सम्मिलित करना है, झील है, शहर है, तो बताइए बच्चों कौन सी झील किस शहर से संबंधित है, सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं, कीथम झील आपकी आगरा में है बच्चों, और इसके बाद लिलौर झील आपकी कहाँ है बच्चों, ये आपकी लिलौर झील आपकी बरेली में। लिलौर झील बच्चों आपकी कहाँ है बच्चों, लिलौर झील आपकी बरेली में। इसके बाद बच्चों आपका इटौजा झील आपकी लखनऊ में है। ठीक है, और आपकी रामताल आपकी मेरठ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A2, B3, C1 और D4। A2, B3, C1 और D4 आपका बी राइट आंसर होगा, चौथे का बी इज द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, जनहित गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिकायत निवारण अधिनियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और राइट आंसर है जनहित गारंटी अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या है बच्चों, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए, किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर अदल, न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया था बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। जहांगीर इज द राइट आंसर। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों का अनुपात कितना है बच्चों, तो ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सेंसस से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, याद रखिएगा 55.77%। भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है बच्चों, तो ये आपका वर्ष दिया है और आयोजन दिया है। देखते हैं बच्चा इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप सबको बता दूं, आपका अंग्रेजों को सूरत का नुकसान हुआ था 1612 में। ठीक है, वास्को डी गामा का आगमन, ये तो सबको पता होगा बच्चों, 1498। और अगर ये पता है केवल, तो केवल इसी से बच्चों आप आंसर लगा सकते हैं। बी का 1 देखिए, तो बी का 1 ये, और यही टिक कर दीजिए, और आगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप आराम से आप टिक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे सॉल्व करें। यहाँ हम लोग केवल आंसर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं बच्चों, डिस्कस नहीं कर रहे हैं केवल, यहाँ हम लोग ये भी सीख रहे हैं बेटा कि कैसे एग्जाम में प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन आपको पसंद जरूर आ रहा होगा बच्चों। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। ठीक है, चलिए, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम क्या है बच्चों।
ठीक है, तो झांसी का किला, इसका नाम क्या है बच्चों? तो बंगीरा, याद कर लीजिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन हकीके हिंदी निबंध के लेखक हैं बच्चों? हकीके हिंदी निबंध के लेखक कौन है? अब्दुल वाहिद, अमीर खुसरो, अरबी और जायसी। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों आपका क्या है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, यूपी बजट 2022-23 के संदर्भ में 23-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूपी बजट से क्वेश्चन आएगा बच्चों, निश्चित रूप से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं सही कौन सा है। राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है, प्रस्तावित किया है। विवाह अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ आवंटित किए हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, केवल 2। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है? तो आम है, सेब है, अमरूद है और नारियल है। और आप सबको पता होगा, देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल क्या है इसमें। ठीक है, तो आम भी है और अमरूद भी है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मथुरा नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है बच्चों? तो मतलब मथुरा को मेथुरा किसने कहा है बच्चों, ये बताना है। मार्को पोलो, मेगस्थनीज, डिमाचोस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर है बच्चों मेगस्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है बच्चों? तो अब सबको आपको पता होना चाहिए कि कौन 3 है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लखनऊ तो है बच्चों। ठीक है, और बताइए बच्चों, और कौन सा है आपका? वो जौनपुर भी है बच्चों, और आपका सुल्तानपुर भी है। बचता कौन है बेटा? हरदोई। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल का बहुत पेट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1937। ठीक है, आपका लोक सेवा आयोग को पुनर्गठित किया गया बच्चों संघ लोक सेवा आयोग के रूप में, और क्रांति से लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए 18, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद और महोबा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले कौन सा होगा बच्चों? आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका 1, 2, 3, 4, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और महोबा। याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आएगा। सेंसस से क्वेश्चन बच्चा बहुत आने, याद रखिएगा। यूपी स्पेशल मेंस में भी आ गया बच्चों। ठीक है, अलग पेपर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी बच्चों? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने? आंख बंद करना है और इस क्वेश्चन को क्या कर देना है? टिक कर देना है, अकबर ने। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना। मवेशी स्थान, यहाँ पे बच्चों गंगा तीरी रामपुर से संबंधित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं तो कौन सही सुमेलित है बच्चों। अगर गंगा तीरी नहीं है तो गंगा तीरी कहाँ से है? रामपुर से नहीं है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर बलिया जिले से संबंधित है। ठीक है, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया जिले से संबंधित है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बच्चों? ये बताना है। कारखाने हैं और स्थान है बच्चों, और वर्ष है। 10 कारखाने हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन टफ है बेटा। ठीक है, 21वां। चलिए देखते हैं बच्चों क्या आंसर होगा। कोचीन बच्चों आपका 1653, ये गलत है। अब गलत कैसे है बच्चों? कोचीन 1653, कोचीन 1653 गलत इसलिए है क्योंकि मैं ईयर आपको बता दे रहा हूँ। सूरत में 1616 में स्थापित किया, विमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, और चिंसूरा में 1653 में किया बच्चों। कब किया? चिंसूरा में 1653 में किया, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी संभावना है पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अमृतसर, सहारनपुर, मथुरा और अम्बाला। अब यहाँ पर बच्चों क्या आंसर होगा? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोच के बताइए। मैप का स्टडी आप लोग सभी बच्चों ने किया होगा। अम्बाला इज द राइट आंसर, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया बच्चों? तो ये आपका बच्चों गुप्त वंश के समय में हुआ था। ठीक है, सबको पता होगा बच्चों, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है बच्चों? तो कन्नौज में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो गंगा नदी तंत्र से काफी क्वेश्चन आते हैं। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? थारू, भोटिया, गोंड और उरांव।
यहाँ पर बच्चों देखना है धुरंग नृत्य आपका घोटिया से संबंधित है, घोटिया से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो आपको चारों ऑप्शन देखना ही नहीं है बच्चों, आपको बस क्या करना है, अगर आपको न्यूज़ पता है तो आपको आइडिया है तो आप आराम से जो है इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या है बच्चों? 300 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है या कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों? दूसरा सही है और पहला आपका गलत है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सभी बच्चे लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया बच्चों? ह्वेनसांग ने, मार्को पोलो ने, फायान ने, इब्न बतूता ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन आपके सामने बच्चों है। और यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा बच्चों? तो मार्को पोलो इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, मार्को पोलो इज द राइट आंसर। यहाँ पर बच्चों आंसर क्या होगा बेटा? नहीं, मार्को पोलो आंसर नहीं है बेटा, यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों आपका? यहाँ पे ह्वेनसांग इज द राइट आंसर। ठीक है, जेतवन मठ के रूप में श्रावस्ती को ह्वेनसांग ने वर्णित किया था, याद कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1978, 1970, 1994। और यहाँ पर बच्चों आंसर क्या है आपका? 1978 इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया, जिसमें केवल एक सदस्य था। इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 7 सदस्य हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखना बच्चों इंपॉर्टेंट है कि दोनों सही है क्या? बिल्कुल दोनों सही है बच्चों। ठीक है, राइट आंसर। 31, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है बच्चों? तो आप सब लोग आंख बंद करिए और यूपी सेंसस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया बच्चों? फिरोजाबाद, पानीपत, आजमगढ़, उपर्युक्त में से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। और चंदावर का युद्ध का बताइए बच्चों, क्या इसका सही उत्तर होगा? तो फिरोजाबाद इज द राइट आंसर। सभी लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा बच्चों ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है ये, और यूपीईआरसी का मुख्यालय लखनऊ में है बच्चों। और बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन आपके सामने। और यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है बच्चों? केवल सी है। ये आपका बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आप लोग के मिल सकते हैं एग्जाम में आपको। ठीक है, अब बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 पारित किया था। 2006 नहीं है बच्चों, 1999। इसके तहत बच्चों इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आप लोग याद रख लीजिएगा, इसलिए पहला आपका गलत है बच्चा और बाकी आपका सही है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। कथन कारण का क्वेश्चन है। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था बच्चों। अब यहाँ पर क्या बिल्कुल सही बात है, ये शुरुआत में पुर्तगालियों और डच से संघर्ष करना पड़ा, इसलिए प्रगति नहीं हुई सुचारू। 35वां, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि आवंटित की गई बच्चों? तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका 30 करोड़। नेक्स्ट, कृषि जलवायु जोन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। ठीक है, तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। अब यहाँ पर बच्चों मिलाइए, बताइए कौन सा जोन से कौन सा क्षेत्र आपका संबंधित है। और अगेन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। और आपका जोन 1 आपका भाबर और तराई से संबंधित है। जोन 2 आपका क्या है बच्चों? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र से है। जोन 3 आपका मध्य पश्चिमी क्षेत्र से है। और जोन 4 आपका दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और मध्य घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों दोनों ही क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट 38वां देखते हैं। राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुरू में इसे कोठी हयात बख्श कहा जाता था। आजादी के पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था बच्चों। अब देखना है बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों आपका दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है, उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देवरिया, हमीरपुर, आजमगढ़, जौनपुर आपके ऑप्शन है बच्चों। तो देखिए लिंगानुपात के अनुपात में आप लोग क्रम में व्यवस्थित करिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए सेंसस से क्वेश्चन 4 से 5 आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका ये होगा। कैसे होगा?
क्योंकि जौनपुर आपका, देखिए अगर आपको ये पता हो कि जौनपुर आपका लिंगानुपात में सबसे आगे है, तो आपको कहीं कुछ और देखना ही नहीं, इसी को टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि घटते क्रम में लगाना है, जौनपुर सबसे ज्यादा, तो यही आपका राइट आंसर एकदम से। देखिए कितनी बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों की, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को निकालना है, कम आते हुए भी, कम नॉलेज होते हुए भी, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा, एक बार इसे क्या करना है बच्चों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल। चलिए, मलिक सरवर ख्वाजा यहाँ के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? उन्हें मलिक अल शर्की की उपाधि दी गई। उसके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था बच्चों। ठीक है, चलिए, तो केवल 1, केवल एक आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संबंध में कौन सा कथन सही है बच्चों? यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है बच्चों। अब यहाँ क्या आंसर है बच्चों? दोनों ही सही बेटा। ठीक है, चलिए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए बच्चों? 1632, 1711, 1680 और 1715। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इनका काल याद रखिएगा। 1715 इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट 23-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है बच्चों? 400 करोड़, 401, 300, 300। यूपी बजट से क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका 401 करोड़। निम्नलिखित में से किसे फाइबर फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। मक्का, गन्ना, जौ और जूट। तो राइट आंसर बच्चों आपका यहाँ पर क्या है? जूट है बेटा। फाइबर फसल या रेशे फसल की जूठी होती है बच्चों, सबको पता होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब शुरू की गई? 7-8 में, 12-13 में, 10-11 में और 20-21 में। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या है? 2012-13 में। ठीक है, चलिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्य द्वारा चुना जाता है। ग्राम विकासखंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों तीनों स्तर पर सीधे तौर द्वारा तो नहीं चुने जाते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? केवल एक सही है बच्चों। ठीक है, केवल एक सही है। तो ठीक है, सभी बच्चे लोग देखिए, अब यहाँ पर बच्चों क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, दृष्टि आईएएस ने बेटा यहाँ पे क्या किया है? सी ऑप्शन दिया है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपका ए गलत है, आर सही है। यहाँ पे डी आंसर होगा बच्चों, क्योंकि देखिए विकासखंड और जिला स्तर पर सदस्य, पंचायत के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा नहीं चुने जाते बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनेबल है, देखिएगा तो। ठीक है, रेफर करिएगा लक्ष्मीकांत को और डीडी बसु को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है बच्चों? बागपत, अयोध्या, सोनभद्र, जालौन। तो जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है बच्चों? तो आप सबको पता होगा बेटा, आपका राइट आंसर क्या है? सोनभद्र। ठीक है, शेड्यूल टाइप सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, याद कर लीजिए। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना का पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया बच्चों? 30, 20, 25 और 15। आपकी क्या है क्वेश्चन बच्चों? आप लोग देखिए, राइट आंसर क्या होगा? 25 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रिजविक की संधि किसके बीच में हुई? ब्रिटिश फ्रांस, ब्रिटिश डच, फ्रांस डच और ब्रिटिश डेनिश आपके ऑप्शन है। तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या होगा। फ्रांस और डच आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति का उद्देश्य नहीं है बच्चों? 2023 तक सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना, 5,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना, प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में बदलना, अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि हासिल करना। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका उद्देश्य नहीं है 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका सब यहाँ पर सही है। उद्देश्य क्या है बच्चों? ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। उद्देश्य ये है बच्चा, 2023 तक बच्चों देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना इसका उद्देश्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा सबको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुवर में क्या की गई थी? इनकी खोज की गई थी और मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में ये विराजमान है। ठीक है, तो राइट आंसर दोनों ही है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है बच्चों?
तो यहाँ पर देख लेते हैं 2260 करोड़। भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी बच्चों? ठीक है, तो किस वर्ष में की गई थी आप सबको पता होगा बेटा। तो राइट आंसर है 1875। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? राजगढ़ बांध, बेतवा, ऊषाखंड, कनहर, गोकुलपुरा, यमुना, मौदाह बांध और बिरमा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका मूसाखंड बांध, कनहर आपका गलत है, बाकी आपके सही। ठीक है, निम्नलिखित में से इस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया बच्चों? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकायुक्त अधिनियम 1975 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या है? लोकायुक्त अधिनियम 1975। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न ये हो सकता है बच्चों, सभी बच्चे लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार करना है और उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध आपके ऑप्शन है बच्चों, तो व्यवस्थित कीजिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका बी आंसर होगा बच्चों। सबसे पहले आपका क्या है? सिख है बच्चों। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में बच्चों। इसके बाद बच्चा आपका ईसाई है। ठीक है, फिर आपका बच्चों जैन है और फिर आपका बौद्ध है। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो 56 का आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? 56 का आंसर आपका बी। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चों, आपको बताना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, मत्स्य अनुवांशिक संस्थान लखनऊ, गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर, बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर है। एला शैपल की संधि, एक्सला शैपल की संधि किस युद्ध का परिणाम थी बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे का निर्माण करना है और भूजल प्रबंधन योजना और संरक्षण में नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता यह देगा। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका 1 और 2। ध्यान रखिएगा सभी लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की है बच्चों? तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7248 करोड़। यूपी से संबंधित क्वेश्चन बच्चों इसमें से आपको काफी मिल सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के संबंध में विचार करना है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और विचार कीजिए और आप क्या कीजिए? सही कथन का चयन कीजिए। 2018 में शुरू की गई, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन स्थापित किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है बच्चों? आपका राइट आंसर आपका बी होगा। 2 एंड 4 आपका राइट आंसर होगा। याद कर लीजिए बच्चों, ये सही है और आपका ये सही है। ठीक है, अब ये योजना शुरू कब की गई थी बच्चों? आप सबको पता होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, ये योजना आपकी शुरू की गई आपकी 2021 में बच्चों। ठीक है, ये योजना आपकी 2021 में शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो योजना के तहत जो ऋण देना था बच्चों, वो कितना देना था बच्चों? आपका टोटल जो ऋण दिया गया 5 लाख रुपए के हिसाब से बच्चों, आपका 10 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए के हिसाब से ऋण था। तो ये दोनों आपको गलत हो गया। ठीक है, चलिए 62वां देख लेते हैं बच्चों। वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों? इंपॉर्टेंट है, 2 क्षेत्रों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राज्य सरकार। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन है बच्चों, तो राज्य सरकार। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है? कानपुर, मेरठ, आगरा, पीलीभीत। तो 64 बच्चों क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरठ इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया? पशु अतिचार अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का बच्चों राइट आंसर। ठीक है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो आप सबको बता दूं, आंख बंद कीजिए और वीडी सावरकर को टिक कर दीजिए। ठीक है, वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से लिखी थी बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर SN सेन है। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर है, ये भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग। नेक्स्ट, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है
अक्षांश से, वनस्पति के प्रकार से, ऊंचाई से और वर्षा के पैटर्न से। तो आप सबको पता होगा बच्चों, मुख्यतः अक्षांश से निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया बच्चों? 2015, 20, 14 और 18 आपके ऑप्शन है। तो 2014 इज द राइट आंसर। चित्रकार का नाम है, प्रमुख कृति है, तो बताइए, सुमेलित करके बताइए कि कौन आपका सही है बच्चों। तो 69 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल रेखावली के हैं, विश्वनाथ मेहता सुहाग बिंदी के हैं। इसके बाद रणवीर सक्सेना प्रतीक्षा, महेंद्रनाथ सिंह कांगड़ा और काशीकला इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? बृहद सिंचाई योजना के लिए 7,350 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। मध्यम सिंचाई योजना के लिए 2,220 करोड़ का। तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। केवल 2 राइट आंसर है ये। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, लेकिन यूपी स्पेशल का पेपर है इसलिए यूपी के इतने क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे मिलाना है बच्चों, सुमेलित करना है, बताना है कौन सा 2 सही सुमेलित है। तो अब देखते हैं बच्चों, गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरठ, सरकार संस्थान क्या है बच्चों? कानपुर दिया। दलहन अनुसंधान संस्थान बच्चों ये तो आपका गलत है। अब ये गलत है तो तीसरा गलत हो गया, तो तीसरे वाला ऑप्शन क्या है? ये गलत हो गया बच्चों। सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये आपका बच्चा क्या है? ये। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर बच्चों, ठीक है, तो शर्करा अनुसंधान संस्थान भी ठीक है, और ये भी आपका गलत है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे ये सब संस्थान हैं कहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना बच्चों। अब यहाँ पर बच्चे देखिए, सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों। गन्ना अनुसंधान संस्थान बच्चों आपका लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में, दलहन कानपुर, दलहन भी आपका कहाँ पर है बच्चों? ये कानपुर में है। ठीक है, सब्जी अनुसंधान संस्थान झांसी, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल का बच्चों बहुत पेट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से एग्जाम में, ये सभी लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बच्चों? तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं बेटा, आपका आंसर क्या होगा? चंदौली। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना वर्ष 2003 में सूचना के अधिकार के तहत की गई, इसका मुख्यालय लखनऊ में। ठीक है, सभी बच्चे लोग, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है बच्चों? सी। ठीक है, तो सही बताना है, ये सही है। ठीक है, और सूचना का 2003 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया ही नहीं था बच्चों, 2005 में। सभी बच्चे लोग बताइए सहमत हैं बेटा? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कब आया था सूचना का अधिकार अधिनियम? आरटीआई की बात हो रही है बच्चों, आरटीआई की बात हो रही है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे। और आरटीआई अधिनियम बच्चों आप सबको पता है 2005 में आया था, ना कि 2003 में। क्लियर हो गया सब बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 2005 आपका। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। 74 बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, आप सब लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अवरोही क्रम में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं राइट आंसर क्या है आपका? डी है, 4, 2, 3 और, ठीक है, 4, 2, 3 और 1 आपका राइट आंसर। सभी बच्चे लोग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न ये हो सकता है। अब देखिए सभी बच्चे लोग ये ध्यान रखेंगे बेटा, आगरा की जनसंख्या बच्चों आपकी क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों आंकड़े, 15,85,704। ठीक है, 15,85,704, 15,85,704। ठीक है, इसके बाद अकबरपुर की कितनी है बच्चों? 1,1,1,4,4,7। अमरोहा का कितनी है बच्चों? 1,98,471। और प्रयागराज की कितनी है बच्चों? 11,12,544। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं 75वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आधे पेपर पे पहुंच गए बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 75वां क्वेश्चन, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1917 में कहाँ पर की गई? लखनऊ, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी। तो प्रयागराज इज द राइट आंसर। कटरा प्रयागराज में है, जगह है। निम्नलिखित में से किसने कहा था 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था बच्चों? टीआर होम्स, एरिक स्टोक्स, आरसी मजूमदार, जेम्स आउटरम। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है बच्चों? यहाँ पे राइट आंसर आपका एरिक स्टोक्स होगा। ठीक है, चिकनकारी जरदोजी प्रकार है बच्चों किसका? कढ़ाई का, धातु शिल्प का, लोक नाटक का और लोकगीत का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों,
और आप सभी बच्चों के लिए बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका कढ़ाई होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति शुरू की? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और आप सबको पता होना चाहिए 11 जुलाई 2021। ठीक है। निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक और आभा कबीज नमक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो बनी होती है। निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक और आभा कबीज नमक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो कहाँ से बनी होती है बच्चों? चूना पत्थर और रेत, चावल के खेतों की मृदा, गाय के गोबर और मृदा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बच्चों चावल के खेतों की मृदा है। उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ का प्रस्ताव इस मत के लिए किया है। प्लास्टिक प्रबंधन, डेटा केंद्र, महाकुंभ और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बच्चों क्या है? प्लास्टिक प्रबंधन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख पाए गए हैं यूपी में? अरौरा, आगरा, संकिसा और टोपरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख, ये ध्यान रखिएगा, अरौरा में, संकिसा में और टोपरा में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 82, ठीक है 82 बच्चों। चलिए 82 देख लेते हैं बच्चों। ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी? अब देखिए लंबाई भी पूछ लिया बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद से हल्दिया तो हम लोग रटे हैं, लंबाई भी पूछ लिया। ऐसे प्रश्न बच्चों पीसीएस में हैं। 1620 याद कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट कथन कार्य, ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से यूपी के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने की पहल है। नागरिकों को शहरी ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है बच्चों। तो आप सबको बता दो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और व्याख्या भी एकदम सही है। कौन सही सुमेलित नहीं है बच्चों? रथ मेला वृंदावन, कैलाश मेला आगरा, माघ मेला मेरठ और देव मेला बाराबंकी। अब बच्चों माघ मेला तो मेरठ में नहीं लगता, ये तो सबको पता होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। बाकी कुछ देखना ही नहीं है बच्चों। अब समझिए ये टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन निकालना। ठीक है, सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर करिएगा और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा मास्टर वीडियो भी बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आर्टिकल का पूरा मास्टर वीडियो आपको दे दिया है, पॉलिटी की पूरी मास्टर वीडियो दे दी है, 50 मिनट में पूरी पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए। और संडे को बच्चों आपको ज्योग्राफी का और यूपी स्पेशल का भी मास्टर वीडियो मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इतना कर लेंगे बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करा रहा हूँ बच्चों, घटना चक्र के 2022 से 2012 के। CIS के टेस्ट पेपर पूरा करा रहा हूँ, तीसरा नंबर टेस्ट है। ध्येय IAS के पूरे 10 टेस्ट पेपर करा दूंगा, एक मैंने करा दिए हैं, फिर दूसरा तीसरा भी आपको मिल जाएगा। और घटना सर पूरी करा दी है बच्चों। इसके अलावा बचता क्या है? मास्टर वीडियो भी मैंने दे दिया पॉलिटी का और आर्टिकल का। और अब बचता है बच्चों ज्योग्राफी का, संडे को मिल जाएगा, यूपी स्पेशल संडे को मिल जाएगा। एग्जाम से पहले तक सारे मास्टर वीडियो बच्चों आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियो 1 से 2 घंटे के बीच के होंगे। रिवाइज करिए, सिलेक्शन लीजिए बच्चों, मेरी शुभकामनाएं। PCS RO के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। चलिए 86वां देख लेते हैं बच्चों। 86वां का बच्चों 2.4, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो आप सबको बता दो बेटा, 86 का बी 2.4। नौपाषाण स्थल कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? चिरांद, मेहरगढ़, बुरजोहम और कोल्डी हवा। तो आप सबको बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और कोल्डी हवा आपके राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नीति को 2022 में यूपी कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है। बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% की ब्याज की भरपाई होगी। परियोजना के लिए खरीदी या पट्टी पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क में 17% की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका बच्चा क्या है? राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया बच्चों? ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर, दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गा। ठीक है, 88 का बी इज द राइट आंसर। अब बच्चों जिसको स्पीड ज़्यादा लग रही है वो इसमें ऑप्शन होता है स्लो डाउन करके देख सकता है। 0.5 कर लीजिए सेलेक्ट और देख लीजिए वीडियो आराम से। ठीक है, चलिए 89, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्जापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? कंपिल, त्रिवेणी, सुलहकुल और कजरी। और आप सबको पता होगा बच्चों राइट आंसर क्या है यहाँ पर? कजरी, बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, तो 90 का बच्चों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद और राजधानी, तो अब ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुरु आप सबको पता है बच्चों कि इंद्रप्रस्थ में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कुरु। ठीक है, इसके बाद बच्चों A का 1 है। अब A का 1 अगर आपने कर लिया, इसके बाद बच्चों आपका बचता ही क्या है? इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है बच्चों। ठीक है, सूरसेन आपका मथुरा।
ठीक है, सौरसेनी भाषा हिंदी की शैली है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका कौशल आपका श्रावस्ती है और वत्स आपका कौशाम्बी। ठीक है बच्चों, तो यही आपका राइट आंसर है, सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 92 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ईयर बताना है, 2000, 2004, 2001 और 2014 आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर आपका 2004 है। लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपी के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों, देख लेते हैं। ठीक है, केवल 1 इज द राइट आंसर। देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब और बिहार। और आप सबको पता है बेटा, अनुसूचित जातियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है बच्चों? महोदया कन्नौज का वराह ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है? मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल और नागभट्ट द्वितीय। तो 95 का बच्चों मिहिर भोज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष में अस्तित्व में आया बच्चों? 1955, 98, 60 और 66 आपके ऑप्शन है बच्चों। तो राइट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर? तो राइट आंसर इज 1966। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? आत्माराम पांडुरंग, नारायण मल्हार जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले और ज्योतिबा फूले। तो 97 का बच्चों नारायण मल्हार जोशी आपका राइट आंसर। मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु, उत्तराखंड, यूपी और एमपी आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों? यूपी इज द राइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रसिद्ध? सूर्या, नटवरी, टेढ़िया और सायरा। ठीक है, सूर्या, नटवरी, टेढ़िया और सायरा आपके ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपका केवल 1 और 4, केवल 1 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल, वर्ष 2023-24 के लिए में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित किया गया बच्चों? तो राइट आंसर आपका क्या है? 61.21 करोड़। ठीक है, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को बच्चों रास राम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों? आप सबको बताना है। बड़गांव, हुलास, आलमगीरपुर और सोटी। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या है यहाँ पे? राइट आंसर आपका बी, आलमगीरपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक होता है? सहारनपुर, मेरठ, इटावा, बाराबंकी। तो इटावा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए वक्तव्य में से कथन कारण बताना है। ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करना है। यह सेवाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। तो राइट आंसर बच्चों है, और सही एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, प्रारंभिक राजपूत कुल और क्षेत्र आपको मिलाना है बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या होगा इसका। सभी बच्चे लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चालुक्य आपका अहिल निवाड़। ठीक है, इसके बाद बच्चों देख लेते हैं चौहान आपका अजमेर राजस्थान, सीधे सीधे। ठीक है, इसके बाद बच्चों चंदेल राजा जो थे वो आपके, चंदेल राजा जो थे बच्चों, आप सभी लोग बताइए कहाँ से थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। डी का 4 बुंदेलखंड, बस इतने में मिल जाएगा बच्चों। डी का 4 देख लीजिए, डी का 4 और आपका बी का 1, डी का 4 और बी का 1 देख लेंगे बच्चों, तो आपको कुछ टिक करने की जरूरत नहीं है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया बच्चों। राइट आंसर बच्चा क्या है? ए है। ये भी सही है बच्चों, ये लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 106, बनारस का तबला घराना विकसित किया गया किसके द्वारा? किशन महाराज, नियामत खान, अनोखे लाल और पंडित राम साहे द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पंडित राम साहे। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली शुद्धिकरण योजना सुदृढ़ीकरण योजना का वित्तीयन किया जाता है बच्चों किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों वर्ल्ड बैंक। भारत का पहला ग्राम कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और पंजाब आपका ऑप्शन है। तो राइट आंसर बच्चों क्या है आपका? 108 का बच्चों ए, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 25,000 इज द राइट आंसर। 110वां योजना मिशन और आवंटन बताया गया बच्चों यहाँ पे, तो सुमिलित करना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और राइट आंसर बच्चों आपके लिए यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन 206.27 करोड़। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना बच्चों आपका 257.50,
इसके बाद बच्चों आपका सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना 741.9 और आप सभी बच्चों के लिए बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बच्चा, डी का 1 हो गया बेटा। ठीक है, तो सम्मिलित कर लीजिए, आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए तो 11 पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया बच्चों? भरहुत, काशी, कौशाम्बी और जगतग्राम। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, और जगतग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूचीबद्ध खनिज को स्थान से सम्मिलित करना है बच्चों। तांबा कहाँ पाया जाता है बच्चों? ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? गेरू और बिल्डिंग स्टोन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी बच्चों के लिए ए का बच्चों ललितपुर राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रेफाइट बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कहाँ से संबंधित है? तो हमीरपुर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बच्चों गेरू बांदा, बिल्डिंग स्टोन आपका मिर्जापुर। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है बच्चों? कुलपतियों की नियुक्ति करना, उन्हें अवकाश देना, वित्तीय सहायता देना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना और दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन। तो पहला ऑप्शन ही एकदम सही है। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी बच्चों? रजिया सुल्तान, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है, और 114 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों। शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी बच्चों? 1945, 11, 06 और 35। तो यहाँ पर बच्चों 1906 राइट आंसर। ठीक है, शिमला प्रतिनियुक्ति मतलब शिमला डेपुटेशन। ठीक है, चलिए आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है किसके द्वारा बच्चों? आगरा विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, आगरा नगर निगम और यूपी सरकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी लोग बता दीजिए फटाक से। आगरा विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो ग्रामीण विकास अधिनियम, सहकारी समिति समिति पंजीकरण अधिनियम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों क्या आंसर हो जाएगा। तो समिति पंजीकरण अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालुमिन के निर्माण में शामिल नहीं है बच्चों? ठीक है, तो जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या राज्य सरकार द्वारा 100% पोषित है, MMJAY केंद्र सरकार द्वारा 55% पोषित है, 1 मार्च 2018 को शुरू की गई, प्रति परिवार 3 लाख का मुफ्त चिकित्सीय सुरक्षा ये प्रदान करता है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों सही आपको बताना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को करते समय, ये पूर्णतः जो है राज्य सरकार की होता है। सबसे पहले ही मिल गया तो बाकी देखना ही नहीं। 120 प्रोजेक्ट अलंकार के तहत यूपी के बजट में 23-24 में कितना आवंटन किया गया बच्चों? तो 120 का 500 करोड़। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? सारनाथ, लखनऊ, मथुरा, कुंडलम। ठीक है, तो 121 का बच्चों आपका सी मथुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, गंगा जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है। 2005 में अमेरिका के सहयोग से यह योजना शुरू की गई बच्चों। ठीक है, तो 122 का केवल 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ? 15, 18, 20 और 22 बच्चों। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 18। निम्न किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया बच्चों? जौनपुर, दिल्ली, कलिंजर, आगरा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? कलिंजर, सबको पता है बच्चों। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की बच्चों? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। याद कर लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आया है। ठीक है, पेसर योजना किससे संबंधित है बच्चों? पेसर योजना किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होना चाहिए, टेक्निकल टीम को, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि टेक्निकल चीज यहाँ पे क्या है बच्चों? पेसर है बच्चों। अब पेस 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 मेकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब पेस मेकर का नाम अगर सुना है तो यहाँ पर क्या है बच्चों? कहीं ना कहीं ये आपका 126 का 126 का बच्चों यहाँ पे आपका ध्रुवीय विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 126 का हम लोगों ने देख लिया, सी आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? 2, 3, 10 और 1। 127 का डी आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? मेरठ, हाथरस, झांसी और अलीगढ़। 188 का डी आपका राइट आंसर। खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। आप सबको बताना चाहिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? टेक्निकल चीज क्या है बच्चों यहाँ पे?
यहाँ सिकंदरी में सिकंदर है और यहाँ पे सिकंदर है, तो टिक कर दीजिए। देखिए कैसी बेहतरीन टेक्निक है बच्चों। आप लोग सीधे कीवर्ड को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आंसर में पहुँच सकते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों, क्या करिएगा, इसको कीवर्ड टेक्निक बोलते हैं, इसको कीवर्ड टेक्निक बोलते हैं बच्चों, और इससे आप सही उत्तर पर पहुँच सकते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन भी आपको अगर इसमें दे दिया तो औरों से आप आगे हो जाए। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा होगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने का प्रावधान किया गया बच्चों? तो किसानों को मुफ्त बिजली 1500 करोड़। मानकोर शिलालेख किस कहाँ पर है बच्चों? नासिक में, दिल्ली में, प्रयागराज में, गाजीपुर में। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या है आपका? प्रयागराज में। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरयू नहर परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो आप सबको पता होगा बच्चों, 1977-78। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पे है? प्रणाली का निम्नतम, मध्यवर्ती, शीर्ष स्तर और प्रशासनिक निकाय के स्तर। सबको पता है बच्चों, शीर्ष स्तर है बच्चों। ठीक है, आगरा के किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सबसे पहले बच्चों आपका नीचे आपका ग्राम पंचायत, फिर आपका ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत और फिर आपका जिला पंचायत। याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ग्राम पंचायत, आपका ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और यहाँ पे बच्चों आपका क्या? जिला पंचायत। ठीक है, चलिए, आगरा के किले के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? 1574 में निर्माण पूरा हुआ, पहला किला था जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। तो 134 का बच्चों आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हंटर समिति संबंधित है बच्चों किससे? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, अलीपुर और चटगांव कांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। याद कर लीजिएगा बच्चों सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं? तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कौन कौन से कार्यक्रम है बच्चों। आप लोग ध्यान रखिए, प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम, लक्ष्य कार्यक्रम नहीं है, ब्रीडर बीज उत्पादन, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण, ये आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, 37, कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड आपके ऑप्शन है बच्चों। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में बच्चों आप सबको बता दूं बेटा कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे टेक्निक क्या कहती है, लॉजिक क्या कहता है बच्चों। तो आपका 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा, यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है? ठीक है, महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा की सीधे तौर पर शिकार नहीं हुई हो। इस कोष में योगदान पर आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान है बच्चों। यहाँ पर बच्चों दोनों ही क्वेश्चन सही है। ठीक है, 39, कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है बच्चों? लखनिया, जीवाश्म उद्यान, मुक्का जलप्रपात और वीर लोरिक पत्थर बच्चों। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लखनिया दरी जलप्रपात बच्चों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में विचार कीजिए। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। परिवार के 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना की घोषणा मार्च 22 में की गई और अधिकतम परिवार में 4 बच्चे इसमें हो सकते हैं। तो राइट आंसर बच्चों क्या है आपका? पहला सही है और आपका दूसरा भी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो 140 का सही हो गया। नेक्स्ट, कौन से पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे बच्चों? तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इनको पुष्यभूति वर्धन भी कहते थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 142, यूपी में काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है बच्चों, आपको बताना है। 142 का आपका बच्चों बी राइट आंसर होगा। पश्चिमी जिले, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों बुंदेलखंड में ये पाई जाती है और आपका मार और कबर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट 142 आपने देख लिया बच्चों, बी इज द राइट आंसर। 143 देखते हैं, वो यूपी के राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम में लगाना है बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों आप स्किप कर सकते हैं बेटा, देखिए बहुत टफ हो जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ए जान लीजिए, ए राइट आंसर है। 144, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। ठीक है, गठबंधन करके 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया। वह अपने खोए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहता था। तो ये बात बिल्कुल सही है और व्याख्या भी एकदम सही है बच्चों। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? ये सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से इसको बढ़ावा मिला। अब बेसिकली बच्चों इस बात को समझना है बच्चों आपको, ये मूल विचार इनका नहीं था। कैप्टन मोहन सिंह और मेजर जापानी मेजर का बच्चों क्या था, इनका मूल विचार था, और सुभाष चंद्र बोस बाद में इसमें जुड़े थे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से इसको बढ़ावा मिला था, ये बात सही। ये गलत है आपका, ये पहला गलत दूसरा सही।
ठीक है, सभी बच्चे लोग क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, निवेश मित्र किस राज्य द्वारा शुरू किया गया बच्चों? तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे? यूपी। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बार्क और माधव। तो आप सबको बता दूं, वल्लभाचार्य आपका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है बच्चों? सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 17 में शुरू की गई। 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदायों के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था बच्चों? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब आपके ऑप्शन हैं, तो शाहजहां इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक मिलती है? चोपनी मांडो, लेक काहिया, सराय नहर राय और मोरहाना पहाड़। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर क्या है? चोपनी मांडो। तो यहाँ पर तीनों पाषाण युगों के बीच की संक्रमण की झलक मिलती है। ठीक है, और शाहजहां को बच्चों यहाँ पे वास्तुकार राजा कहते थे बच्चों, आर्किटेक्ट कहते थे बच्चों, याद करिएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का टेस्ट पेपर यूपी स्पेशल का, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसको अगर लगा लेंगे तो यूपी स्पेशल के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैक्सिमम बच्चों तक इस इनिशिएटिव को पहुंचाइए शेयर करके। जितने भी बच्चे देखें बेटा वीडियो को एक बार शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए, आपका दायित्व बनता है। धन्यवाद बच्चों। अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ।